लूसीफर बहुत ही शानदार था। वह बहुत खूबसूरत और ताकतवर था, जैसे रोशनी दे रहा हो। भगवान ने उसे रोशनी से बनाया था। वो एक फरिश्ता था, सबसे सुंदर। वह भगवान के करीब था, उनके प्यार और महिमा को करीब से जानता था। लेकिन लूसीफर के दिल में घमंड आ गया। वह भगवान जैसी ताकत चाहता था। उसका दिल, जो पहले प्यार से भरा था, अब जलन और बावर्दी से भर गया। और इसलिए लूसीफर, जो रोशनी बांटता था, वह गिर गया। वह शैतान बन गया, झूठ बोलने वाला। पहले पाप ने दुनिया को जहरीला बना दिया। भगवान ने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया था, जिसे अदन कहा जाता था। वहां सब कुछ था और बहुत खुशियां थी। पहले इंसान आदम और हव्वा वहां अपने बनाने वाले के साथ बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन शैतान, जो अब धोखेबाज बन गया था, बगीचे में घुस गया। वह एक चालाक सांप बन गया। उसने हव्वा को मनाने की कोशिश करी कि वह मना किया हुआ फल खा ले। उसने कहा कि भगवान की बात मत मानो। उसने ज्ञान और शक्ति का वादा किया, कहा कि तुम भगवान जैसे बन सकते हो। हव्वा उसके बहकावे में आ गई और आदम ने भी वैसा ही किया। आज्ञा न मानने से दुनिया में पाप आ गया और भगवान और इंसान के बीच के रिश्ते में दरार आ गई। पाप एक जहरीले बीज की तरह आदम और हव्वा के दिलों में घर कर गया। उन्हें शर्म, डर और अपराध बोध होने लगा। उनकी आज्ञा न मानने के भयानक परिणाम हुए। स्वर्ग खो गया। उन्हें अदन के बगीचे से निकाल दिया गया। पाप एक बीमारी की तरह फैल गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। यह स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, घृणा और मृत्यु के रूप में सामने आया। दुनिया, जो कभी परफेक्ट थी, अब टूट गई थी। इंसान, जिसे भगवान की छवि में बनाया गया था, अब अपने बनाने वाले से अलग हो गया था। भाग 4, आशा की किरण, भगवान का वादा। इंसानों के बावजूद भगवान ने अपनी बनाई हुई दुनिया को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक मसीहा का वादा किया, एक रक्षक का जो भगवान और इंसानों के बीच की दूरी को मिटा देगा। यह वादा कई पीढ़ियों तक गूंजता रहा, अंधेरे में डूबी दुनिया के लिए आशा की किरण। पैगंबरों ने उनके आने की भविष्यवाणी की, एक ऐसे मसीहा की तस्वीर पेश की जो पाप का भार उठाएगा और मुक्ति प्रदान करेगा। इस आशा ने भगवान के लोगों को उनके अटूट प्रेम और विश्वास का स्मरण कराते हुए उन्हें थामे रखा। भाग 5, अंतिम बलिदान, प्रेम की विजय। सदियों बाद वह वादा पूरा हुआ। भगवान ने अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा। एक कुंवारी मां से जन्मे, उन्होंने एक परफेक्ट जीवन जिया, पाप से मुक्त। उन्होंने प्रेम, करुणा और क्षमा का उपदेश दिया। यीशु ने स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर दिया। सभी मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उनकी मृत्यु अकल्पनीय प्रेम का कार्य थी, अपने बच्चों के साथ सुलह की ईश्वर की इच्छा का प्रदर्शन। उन्होंने खुद को वह सजा दी जिसके हम हकदार थे, हमारे पाप की कीमत चुकाई। भाग 6, एक नई शुरुआत, मोक्ष को अपनाना। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, तीसरे दिन कब्र से जीवित हो गए। उनका पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है, पाप के बंधन से मुक्त जीवन। मोक्ष एक उपहार है जो विश्वास करने वाले सभी को मुफ्त में दिया जाता है। यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके हम अपने पाप से शुद्ध होते हैं। हमें भगवान के परिवार में अपनाया जाता है, नई रचना बन जाते हैं। पुराना चला गया और नया आ गया है। हमारे दिल बदल जाते हैं, भगवान के प्रेम, अनुग्रह और क्षमा से भर जाते हैं। हमें उसके प्रति मनभावन जीवन जीने, दुनिया को उसके प्रेम को दर्शाने का अधिकार दिया गया है।